बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस क्लास में हम हयातियात का साइंस की दूसरी शाखों से जो है ताल्लुक़ जो है यानी ये कि हयातियात साइंस की दूसरी शाखों के साथ जो इस्तेमाल होती है उसके बारे में हम जानेंगे कि उसका जो है दूसरी साइंसेस के साथ जो है वो क्या ताल्लुक़ है। यहाँ एक अहम बात ये लिखी है कि तसव्वुर ये किया जाता है कि हयातियात का ताल्लुक़ बहुत सी साइंसी शाखों से और ये एक मरबूत साइंस है। मरबूत साइंस से मुराद यही है कि जो साइंस के जो दूसरे जो साइंसेस हैं उनके साथ ये मिलकर जो है बहुत सी जगह फंक्शंस करती है। ठीक है, तो यहाँ जो बुनियादी तौर पर जो कुछ शाखें रिलेशन जिन साइंसेस के साथ बयान किया गया है उनमें जो है सबसे पहले है बायोफिज़िक्स, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, ठीक है, और बायोकेमिस्ट्री के बाद जो है बायो मैथमेटिक्स जिसको हम बायोमेट्री भी कहते हैं, और उसके बाद जो है बायोजियोग्राफी, एंड देन नेक्स्ट जो है वो है बायो इकोनॉमिक्स। तो ये 5 जो साइंसेस हैं जो इस्तेमाल की गई हैं बायोलॉजी के साथ और ज़्यादातर इस्तेमाल की जाती हैं, और इनके बारे में यहाँ जो है इनका ताल्लुक़ इस किताब के अंदर बयान किया गया है। सबसे पहले फ़िज़िक्स का, उसके बाद मेरे ख़्याल से मैथमेटिक्स का है, मैंने केमिस्ट्री पहले लिख दिया है, तो फ़िज़िक्स के बाद मैथमेटिक्स का ताल्लुक़ बयान किया गया है। उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, बायोजियोग्राफी और बायो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ जो है हम सबसे पहले हम देखते हैं कि बायोफिज़िक्स के साथ जो है फ़िज़िक्स के साथ हयातियात का क्या ताल्लुक़ है। ये तबियात की वो शाख है जिसमें फ़िज़िक्स के क़वानीन और तकनीक को जानदारों के फ़ाल की वजाहत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यानी इसके अंदर हम बुनियादी तौर पर जो है बायोफिज़िक्स के अंदर फ़िज़िक्स के लॉज़ को, फ़िज़िक्स की टेक्निक्स को जो है वो लाइफ के साथ जो है इस्तेमाल करते हैं, लाइफ के फ़ायदे के लिए। जी, लाइफ को जो है लाइफ के फ़ायदे के लिए और लाइफ बचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो सबसे आसान मिसालें हैं वो बायोफिज़िक्स के, उसमें हम देख सकते हैं कि बहुत सारी मशीनें जो हैं डायग्नोस्टिक इक्विपमेंट्स के तौर पर इस्तेमाल होती हैं, जो कि बीमारियों को जानने के लिए, बीमारियों को समझने के लिए जो है इस्तेमाल होती हैं, जिनमें हम देख सकते हैं कि सीटी स्कैन इस्तेमाल होता है, एक्सरे मशीन, एमआरआई मशीन, ये वो बहुत सी चीज़ें हैं, मशीनें हैं जो कि बायोलॉजी के अंदर जो है फ़िज़िक्स के लॉज़ को जो है यूज़ करती हैं। तो यूँ कहें कि यहाँ बायोलॉजी के साथ जो है फ़िज़िक्स इंटीग्रेट होकर इस्तेमाल हो रही है। यहाँ एक सबसे बेहतरीन मिसाल जो दी गई है, एक चीज़ ये भी ज़िक्र किया गया है कि बायोफिज़िक्स की एक ज़ैली शाख रेडियो फ़िज़िक्स भी कहलाती है। रेडियो फ़िज़िक्स क्या है? बेसिकली रेडियो फ़िज़िक्स के अंदर या रेडियोलॉजी के अंदर जो है रेडियो आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं किसी भी बीमारी को जो है डायग्नोस करने के लिए, किसी भी बीमारी को समझने के लिए और उसको मज़ीद रीड करने के लिए। रेडियो आइसोटोप्स क्या है? रेडियो आइसोटोप्स असल में आसान लैंग्वेज में हम यूँ कह सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के साथ हम अपना एक रेडियो आइसोटोप लगा देते हैं, जिससे वो ट्रैक किया जा सकता है कि वो किसी भी जानदार के अंदर क्या अमल कर रहा है और उसका प्रोसीजर क्या है और वो किस किस्म का बिहेव करता है। ज़्यादातर ये जो तरीक़ेकार है ये डीएनए और बैक्टीरिया वग़ैरह को मुख्तलिफ़ बीमारियों के अंदर उनको समझने के लिए इस्तेमाल होता है। उनके साथ मुख्तलिफ़ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लगा दिए जाते हैं, जिसके ज़रिए साइंटिस्ट जो हैं वो उसको ट्रैक करने में जो हैं कामयाब हो सकते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म के ट्यूमर्स जो हैं वो
इसी रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स के ज़रिए जो है वो तबाह किए जाते हैं, जो कि जिस्म के अंदर पैदा हो जाते हैं। इसके अलावा बायोफिज़िक्स जो है, हॉस्पिटल इंस्ट्रूमेंट बहुत सारे हम देख सकते हैं कि जो इस्तेमाल होते हैं, तमाम तकरीबन इलेक्ट्रॉनिक्स के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, वो जो है रेडियो फिज़िक्स जो है वो बायोफिज़िक्स के लॉज के तहत चलती हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं ज़िंदगी बचाने के लिए शॉक वग़ैरह दिए जाते हैं, वो भी जो है हयातियात की इस रिलेशन से ताल्लुक़ रखते हैं, जो कि फ़िज़िक्स के साथ है। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट जो है रिलेशन की तरफ, जो कि बायोलॉजी के साथ है, और वो है मैथमेटिक्स के साथ, जिसको हम बायोमैथमेटिक्स भी कहते हैं और बायोमेट्री भी कहते हैं। ये ठीक है। तो ये रियाजी की वो शाख है जिसमें जानदारों के आदाद शुमार, उनकी पैमाइश का मुताला किया जाता है। ठीक है। इससे मुराद ये है कि हम ज़िंदगी को समझने के लिए और उसके आदाद और शुमार को समझने के लिए मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आबादी वग़ैरह के डाटा कलेक्शन के डाटा कलेक्शन जो होता है वह स्टैटिस्टिक्स के ज़रिए होता है, जो कि मैथमेटिक्स की एक शाख है। और मुख्तलिफ़ किस्म के आदाद शुमार जो हैं जानदारों के और पौधों के और जानवरों के जो हैं वो यूँ कहें कि वो इसी रिलेशन से ताल्लुक़ रखते हैं। रिसेंट जो हमारी जो हालात जो पैदा हुए थे कोविड-19 की वजह से, तो हम उसको भी ले लेते हैं कि उसमें जो हमने स्टैटिस्टिक्स इस्तेमाल किए हैं मुख्तलिफ़ जानों को बचाने के लिए है, और ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि कोविड-19 किस तरह जो है वो प्रोपिगेट करता है, किस तरह जो है वो मज़ीद आगे बढ़ता है। तो उसके लिए हमने मुख्तलिफ़ स्टैटिस्टिक्स जमा की, मुख्तलिफ़ डाटा जमा किया कि भाई वो कितने लोगों को अफेक्ट कर रहा है, कितने लोगों की उससे बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होती है, कितने लोग जो हैं वो उससे मौत के मुंह में चले जाते हैं। तो इस हिसाब किताब के बाद हम इस प्रेडिक्शन के काबिल होते हैं कि हम उससे मज़ीद आने वाले अगर बीमारियाँ इस किस्म की आती हैं तो हम उनसे मुख्तलिफ़ लोगों को किस तरह बचा सकते हैं। इसके बाद जो है नेक्स्ट जो हमारा रिलेशन है बायोलॉजी के साथ वो है केमिस्ट्री, हयातियाती कीमिया की। हयातियात और कीमिया की इस मुश्तरका शाख में उन मुरक्कबात का मुताला किया जाता है जो खुलिया और जानदारों की तख्लीक का बाइस बनते हैं। क्या मतलब इसका मतलब यह है कि उन मॉलिक्यूल्स को, उन जो है खुलियों का मुताला किया जाता है जो कि किसी भी किस्म का जिस्म के अंदर कोई भी काम जो है वो कर रहे होते हैं, तो उसको जो है हम रीड करते हैं। मसलन ये कि प्रोटीन क्या अमल करता है, इसी तरह मुख्तलिफ़ और कार्बोहाइड्रेट्स वग़ैरह, फ़ैट्स वग़ैरह क्या अमल करते हैं, तो उनके फंक्शंस को, उनके प्रोपिगेशन को, यानी वो किस तरह बढ़ते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स को, उनकी साख्त को, उनके काम करने के तरीक़े को, और फिर उसके बाद ये इस चीज़ का अंदाज़ा लगाया जाता है कि ये नॉर्मल बिहेव कर रहे हैं या एबनॉर्मल बिहेव कर रहे हैं। तो बायोकेमिस्ट्री जो है ये मुश्तरका जो इन दोनों की बायोलॉजी और केमिस्ट्री की शाखिस से हमें इन तमाम चीज़ों का अंदाज़ा लगाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट जो बायोलॉजी की और मुश्तरका शाख है वो हयातियाती अर्ज़ियात है, यानी बायोजियोग्राफ़ी है। इसमें जो है मुख्तलिफ़ जानदारों का मुताला जो है वो किया जाता है ज़मीन के मुख्तलिफ़ ख़ित्तों के हिसाब से। यानी ये कि ज़मीन का कोई ठंडा ख़ित्ता है तो वहाँ कौन कौन से जानवर रह रहे हैं, ज़मीन का कोई नॉर्मल ख़ित्ता है, समंदरी ख़ित्ता है तो वहाँ कौन कौन से जानवर रह रहे हैं, ज़मीन का कोई रेतीला ख़ित्ता है तो वहाँ कौन कौन से जानदार और पौधे वग़ैरह रह रहे हैं। और फिर उस हिसाब से इस बात का अंदाज़ा लगाया जाता है कि अगर इनको मज़ीद दूसरी किसी जगह पर ट्रांसफ़र किया जाएगा तो उससे हमें किस किस्म का फ़ायदा या किस किस्म का नुकसान होगा। तो बायोजियोग्राफ़ी के अंदर इस लिहाज से ज़मीनी खदोखाल की बेस
बेस पर जो है वो ज़िंदगी का मुताला किया जाता है और वहाँ की ज़िंदा और बेजान चीज़ों के ताल्लुक़ को तफसील से पढ़ा जाता है और उसके बाद मज़ीद उसके एक्सपेरिमेंट करने में आसानी होती है कि अगर हम उन जानों को जो एक मखसूस ख़ित्ते में हैं उनको क्या क्या चीज़ अफेक्ट कर रही, क्या क्या चीज़ उन पर असरानंदाज हो रही है, और अगर हम ज़मीन के किसी दूसरे हिस्से पर उनको लेकर जाएँ तो उससे हमें क्या क्या फ़ायदे, क्या क्या नुकसान और क्या क्या असरात देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ताल्लुक़ है बायोलॉजी के साथ वो है माशियात का, यानी इकोनॉमिक्स का, जिसको हम बायो इकोनॉमिक्स कहते हैं। इसमें उन जानदारों का मुताला किया जाता है जो माशी तौर पर अहमियत के हामिल हों। मसलन गोश्त और आमदनी का मुताला, तक़ाबुली मुताला किया जाता है। मुराद ये है इसमें उन जानदारों का मुताला किया जाता है जो माशी तौर पर अहमियत के हामिल हो। मसलन ये कि वो जो जानदार जो हमें किसी किस्म का गोश्त प्रोवाइड कर सकते हैं तो हम उनको किस तरह जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको प्रोड्यूस कर सकें और अपनी आमदनी में उस चीज़ से इजाफ़ा कर सकें।